ओम शांति। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए ये 3 शब्द जीवन में चमत्कार कर देंगे। देखिए, आज आपको ब्रह्म मुहूर्त का वो रहस्य बताने जा रहे हैं जिससे आप जानने के बाद कभी सुबह को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। आज आपको बताने जा रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए सिर्फ ये 3 शब्द कैसे मनुष्य के जीवन को अंदर से बिल्कुल बदल देते हैं। कैसे वो व्यक्ति जो वर्षों से मेहनत कर रहा था लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहा था, वो ही व्यक्ति जो पाठ पूजा करते हैं लेकिन मन शांत नहीं होता है, वही व्यक्ति जो भगवान से शिकायत करते रहते हैं कि मेरी सुनवाई क्यों नहीं होती, और वही व्यक्ति इन 3 शब्दों को सही समय पर सही भाव से बोल दें तो उनका जीवन धीरे धीरे नहीं बल्कि अंदर से एकदम बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई तंत्र नहीं है, ये कोई चमत्कारी टोटका नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। और ब्रह्म मुहूर्त में वो समय है जब आत्मा की आवाज़ सबसे तेज होती है और संसार की आवाज़ सबसे धीमी। यही कारण है कि शास्त्र भी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया छोटा सा कर्म भी दिन के 1000 कर्मों के बराबर फल देता है। लेकिन आज आपको कोई कर्म की नहीं, शब्दों की बात कर रहे हैं, क्योंकि शब्द केवल आवाज़ नहीं होते, शब्द ऊर्जा होते हैं, शब्द दिशा होते हैं, शब्द भाग्य की लकीर होते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए शब्द सीधे मन से नहीं बल्कि चेतना से निकलते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों रात के किसी और समय में नहीं, क्यों किसी दिन के और समय नहीं? तो देखिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जब मनुष्य का अहंकार सोया होता है, उसका डर सोया होता है, उसकी तुलना सोई होती है। और जब अहंकार सोया हुआ होता है तब आत्मा जागती है, और जब आत्मा जागती है तब वो परमात्मा से सच्चा मंगल मिलन मनाती है। और जब आत्मा परमात्मा से मिलन मनाती है उस समय पर जो शब्द निकलते हैं वे स्वयं भगवान तक पहुंचते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि अगर जीवन में कभी भगवान से सीधे बात करनी हो तो ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा कोई समय नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि आज का मनुष्य या तो इस समय सो रहा होता है, या फिर अगर जाग भी जाए तो कोई मोबाइल उठा लेता है, कोई मोबाइल चलाता है। और जब आप इस पवित्र समय को अपने मोबाइल की स्क्रीन के हवाले कर देते हो तो समझ लो कि आपने उस दिन की सबसे बड़ी संभावना खो दी। इसलिए आज आपको बताने जा रहे हैं वो 3 शब्द। और उसके पहले एक बात और समझ लीजिए कि इन शब्दों के रहस्य को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो अंत तक देखना। क्योंकि अगर आपने सिर्फ शब्द सुन लिए और भाव नहीं समझा तो कोई लाभ नहीं होगा, और अगर आपने भाव को सही से समझ लिया तो शब्द अपने आप आपकी जुबान पर आ जाएंगे। और इस बात का ध्यान रखना कि पहला शब्द कोई शब्द नहीं है, वो स्वीकार है। दूसरा शब्द केवल शब्द नहीं है, वो समर्पण है। और तीसरा शब्द केवल शब्द नहीं, वो प्रार्थना है। और जब स्वीकार, समर्पण और प्रार्थना एक साथ ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हैं तब जीवन पुराने रास्ते पर नहीं चलता। अब आप एक बात पर ध्यान रखना, आपको अब वो पहला शब्द बताने जा रहे हैं जिसमें पूरा रहस्य छिपा हुआ है। और अगर आपने ये शब्द सही भाव से समझ लिया तो आगे के 2 शब्द अपने आप आसान हो जाएंगे। पहला शब्द है मैं स्वीकार करता हूँ। सुनने में ये शब्द बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही वो एक शब्द है जिससे मनुष्य का अंदर का ताला खुलता है। शास्त्र भी कहते हैं कि जब तक स्वीकार नहीं होता है तब तक परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि जो मनुष्य अपने जीवन की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता है वो भगवान के सामने भी मुखौटा पहन करके खड़ा रहता है, और मुखौटे के साथ की गई कोई भी प्रार्थना ऊपर तक नहीं जाती है। इसलिए याद रखना, ब्रह्म मुहूर्त में ये शब्द इसलिए शक्तिशाली हो जाता है क्योंकि उस समय मनुष्य का अहंकार सबसे कमज़ोर होता है।
क्योंकि उस समय मनुष्य का अहंकार सबसे कमज़ोर होता है। उस समय आपके भीतर का वो झूठा आत्मविश्वास सोया हुआ होता है, जो दिन में कहता है कि मैं सब संभाल लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक चल रहा है, जबकि अंदर से सब बिखरा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप आँख खोलते हैं तो मन बहुत कच्चा होता है, बहुत सच्चा होता है, और उसी समय अगर आप भगवान के सामने एक कह पाओ कि हे प्रभु परमात्मा मैं स्वीकार करता हूँ, तो समझ लेना कि आपने अपने जीवन की सबसे कठिन साधना शुरू कर दी है। क्योंकि स्वीकार करना सबसे कठिन होता है। स्वीकार करना कि मैंने गलत निर्णय लिए, स्वीकार करना कि मैंने कई बार अपने अहंकार में रिश्ते तोड़े, स्वीकार करना कि मैंने मेहनत तो की लेकिन दिशा गलत थी, स्वीकार करना कि मैं दूसरों को दोष देता रहा लेकिन खुद की गलती देखने से डरता रहा। और ये स्वीकार किसी और के सामने नहीं करना है, न समाज के सामने, न परिवार के सामने, ये स्वीकार करना है अपनी अंतरात्मा और ईश्वर के सामने। और जब कोई भी व्यक्ति अपने अंदर के अंधेरे को स्वीकार कर लेता है तो वही अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें बिना कारण रोना आ जाता है, बिना कारण आंखें भर आती हैं और वे डर जाते हैं कि ये कमजोरी है। लेकिन याद रखना, वो कमजोरी नहीं है, वो आत्मा की सफाई है। वो बरसों से दबे हुए सत्य का बाहर आना है, और जो सत्य बाहर आ जाता है वो मनुष्य को अंदर से हल्का कर देता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझ लो, जब आप कहते हो कि मैं स्वीकार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को दोषी ठहराने लगते हो। इसका मतलब ये है कि आप खुद से लड़ना बंद कर देते हो, क्योंकि जब तक मनुष्य खुद से लड़ता रहता है तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाता, वो अंदर ही अंदर ऊर्जा खोता रहता है। और ब्रह्म मुहूर्त में इस शब्द बोलने से मनुष्य पहली बार खुद के साथ शांति की संधि करता है। वो कहता है कि हाँ, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैंने गलतियाँ की हैं लेकिन अब मैं उन्हें छिपा नहीं रहा हूँ, अब मैं उन्हें स्वीकार कर रहा हूँ। तो शास्त्रों में भी साफ साफ लिखा है कि भगवान से ज़्यादा कठोर न्यायाधीश कोई नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा करुणामय भी कोई नहीं, और करुणा उसी पर उतरती है जो सत्य के साथ खड़ा हो। इसीलिए ये पहला शब्द बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सीधे मांगने लग जाओगे, सीधे समर्पण की बात करने लग जाओगे, लेकिन अंदर से झूठे रहोगे तो वो सब दिखावा बन जाएगा, और दिखावे से जीवन नहीं बदलता, जीवन बदलता है ईमानदारी से। और ब्रह्म मुहूर्त की ईमानदारी दिन के किसी और समय संभव नहीं होती है, क्योंकि दिन में मन 100 बहाने ढूंढ लेता है, लेकिन सुबह के उस पवित्र समय में बहाने चुप रहते हैं और सच बोलता है। इसलिए जब आप रोज़ इस शब्द को बोलोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी सोच साफ होने लगी है, आपके निर्णय तेज होने लगे हैं, आपको ये समझ आने लगेगा कि हाँ, खुद को धोखा दे रहे थे। तो यही वो क्षण होता है जहाँ से जीवन की दिशा बदलती है, क्योंकि जो मनुष्य अपने दोष को स्वीकार कर लेता है वो सुधार के रास्ते पर अपने आप आ जाता है, उसे कोई धक्का देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यही कारण है कि ये पहला शब्द बाकी के 2 शब्दों की नींव है, और अगर नींव कमज़ोर होगी तो ऊपर की इमारत खड़ी नहीं होगी। इसलिए इस शब्द को हल्के में मत लेना, इसे सिर्फ बोलना नहीं है, इसे अपने अंदर महसूस करना है, इसे अपने अंदर उतरने देना है, और जब आप एक कर लोगे तभी आप दूसरे शब्द के योग बनोगे। और अब ध्यान देना, हम उस शब्द पर पहुंच चुके हैं जहां से बहुत सारे लोग डर जाते हैं या फिर इस शब्द को गलत समझ लेते हैं। दूसरा शब्द है मैं समर्पित हूँ। ये शब्द सुनने में जितना सरल है, जीवन में उतना ही कठिन, क्योंकि स्वीकार करना तो आसान हो जाता है लेकिन समर्पित होना कठिन। स्वीकार करने में तो आप ये मान लेते हो कि हाँ मैंने गलतियाँ की हैं, लेकिन समर्पण में आप ये मान लेते हो कि मैं अपने अहंकार से आगे नहीं चलूँगा, अब मैं केवल अपनी बुद्धि को ही अंतिम सत्य नहीं मानूँगा। और ध्यान रखना, यहीं से मनुष्य का संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि मनुष्य भगवान पर भरोसा तो करना चाहता है लेकिन नियंत्रण अपने हाथ में ही रखना चाहता है।
इंसान कहता है कि भगवान आप मदद करो, लेकिन जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होना चाहिए। और यही सबसे बड़ा टकराव है, क्योंकि जहाँ शर्त होती है वहाँ समर्पण नहीं होता, वहाँ सौदा होता है, और सौदे से कभी शांति नहीं मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप कहते हो हे प्रभु मैं समर्पित हूँ, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दोगे, इसका अर्थ ये नहीं कि आप जिम्मेदारी से भाग जाओगे। इसका अर्थ ये है कि अब आप परिणाम की चिंता छोड़ रहे हो। अब आप ये मान रहे हो कि मेरा काम है प्रयास करना, दिशा तय करना नहीं। क्योंकि दिशा वही तय करता है जो पूरी तस्वीर देख सकता है, और मनुष्य पूरी तस्वीर नहीं देख पाता, वो केवल आज देखता है, केवल अभी देखता है। जबकि ईश्वर आपके आज के साथ साथ और कल आने वाला सब कुछ देखता है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि समर्पण कमजोरी नहीं सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन इस शक्ति को समझने के लिए अहंकार को पीछे रखना पड़ता है, और अहंकार पीछे रखना सबसे कठिन साधना है। ब्रह्म मुहूर्त इसलिए चुना गया है क्योंकि उस समय मनुष्य का अहंकार सबसे कमजोर होता है। उस समय आपका नाम, आपका पद, आपका पैसा, आपकी तुलना सब सोया होता है। और जब ये सब सोए होते हैं तभी आप सच्चे अर्थों में कह पाते हो कि मैं समर्पित हूँ। अब एक बात और समझ लीजिए, समर्पण का अर्थ ये नहीं कि आप दुखों को बुलावा दे रहे हो। समर्पण का अर्थ ये है कि अब आप दुखों से लड़ने की जगह उनसे सीखने के लिए तैयार हो रहे हो। क्योंकि जीवन में दुख तब तक आता है जब तक वो कुछ सिखा ना दे, और जैसे ही सीख पूरी होती है दुख का कारण अपने आप समाप्त होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति समर्पित नहीं होता है वो हर दुख से लड़ता रहता है, हर परिस्थिति को अपने अहंकार पर ले लेता है, और परिणाम ये होता है कि वही समस्याएं अलग अलग रूप में बार बार लौटती रहती हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में ये शब्द बोलते हो तो आप दिन की शुरुआत एक भारी बोझ के साथ नहीं बल्कि एक भरोसे के साथ करते हो। आप ये स्वीकार कर लेते हो कि आज जो होगा मैं उससे भागूंगा नहीं, मैं उससे सीखूंगा। और यही भाव इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है, बाहर से नहीं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि समर्पण वही कर सकता है जो साहसी हो। क्योंकि समर्पण में ये साहस चाहिए कि अगर मेरी योजना विफल हो जाए तो मैं टूटूंगा नहीं, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ। इसलिए डरपोक व्यक्ति समर्पण नहीं कर सकता, समर्पित नहीं कर सकता है। और यही भाव इंसान के अंदर अद्भुत शांति पैदा करता है। और यही कारण है कि आपने कई साधु संत महात्माओं के चेहरों पर अजीब सी शांति देखी होगी, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं होता है। वो शांति समर्पण से आती है। और समर्पण का सीधा असर आपके निर्णयों पर पड़ता है। जब आप समर्पित होते हो तो आप जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते, आप आवेश में कुछ नहीं कहते, आप क्रोध में कुछ नहीं करते, क्योंकि अब आप ये जान चुके होते हो कि हर क्षण मुझे खुद को साबित नहीं करना है। और यही कारण है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नियमित रूप से ये शब्द बोलते हैं उनके जीवन में धीरे धीरे तनाव कम होने लगता है, अनावश्यक लड़ाइयाँ खत्म होने लगती हैं, और कई समस्याएं बिना हल किए ही दूर हो जाती हैं। क्योंकि समस्या का असली कारण बाहर नहीं भीतर का टकराव होता है, और समर्पण उस टकराव को समाप्त कर देता है। इसलिए दूसरा शब्द केवल बोलने का नहीं, इसे जीने का है, इसे पूरे दिन अपने व्यवहार में उतारने का है। और जब आप ऐसा करोगे तब आप स्वयं अनुभव करोगे कि जीवन पहले जैसा नहीं रहा है, क्योंकि अब आप जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि जीवन के साथ बहना सीख रहे हो। और यही वो बिंदु है जहाँ से तीसरा शब्द जन्म लेता है। अब ध्यान से सुनना, अब हम उस अंतिम शब्द पर पहुंच चुके हैं जहां स्वीकार और समर्पण मिलकर प्रार्थना बन जाती हैं। तीसरा शब्द है मेरा मार्गदर्शन करो। और ये शब्द कोई मांग नहीं, ये कोई शर्त नहीं, ये कोई शिकायत नहीं है। ये आत्मा की वो पुकार है जहां अहंकार पूरी तरह पिघल चुका होता है। जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में ये कहता है कि हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो, तो वो ये नहीं कहते कि मुझे धन दे दो, मुझे पद दे दो, मुझे सुख दे दो।
बल्कि वो इंसान ये कहता है कि मुझे सही रास्ता दिखाओ, क्योंकि जिसने रास्ता पा लिया उसे मंजिल के लिए भटकना नहीं पड़ता। और जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि मनुष्य असफल हो जाता है, सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वो गलत दिशा में सफल हो जाता है। और जब गलत दिशा में कोई व्यक्ति सफलता किसी को मिलती है तो अंदर का खालीपन और भी गहरा हो जाता है। इसीलिए ये तीसरा शब्द इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मनुष्य को बाहरी उपलब्धियों से नहीं, अंदर की दिशा से जोड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में ये शब्द इसलिए प्रभावी होता है क्योंकि उस समय मन अत्यंत शांत होता है, विचारों का शोर कम होता है, और जब शोर कम होता है तब संकेत स्पष्ट सुनाई देते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि मार्गदर्शन कैसे मिलता है, क्या कोई आवाज़ सुनाई देती है, क्या कोई चमत्कार होता है। लेकिन सत्य ये है कि मार्गदर्शन हमेशा आवाज़ बनकर नहीं आता, वो कभी अंत प्रेरणा बनकर आता है, कभी किसी बात को ना कहने की तीव्र भावना बन करके आता है, कभी किसी व्यक्ति से अचानक दूरी बना करके आता है, और कभी किसी अनजान अफसर की ओर खींच बन करके आता है। लेकिन ये सब तभी संभव है जब मनुष्य अंदर से सुनने के लिए तैयार हो। और जो व्यक्ति दिन भर केवल बोलता रहता है, अपनी बात मनवाने में लगा रहता है, वो कभी सुन नहीं पाता। इसलिए ये तीसरा शब्द बोलते समय अंदर की आवाज़ को सुनने का संकल्प भी जुड़ा होता है। और जब आप रोज ब्रह्म मुहूर्त में इस शब्द बोलोगे तो आप धीरे धीरे अनुभव करोगे कि जीवन में कुछ अजीब सा बदल रहा है। आप वही गलतियां दोहराना बंद कर दोगे जो पहले बार बार होती थीं। आपको बिना कारण कुछ निर्णय गलत लगने लगेंगे और बिना तर्क कुछ निर्णय सही महसूस होने लगेंगे। यही मार्गदर्शन है। लेकिन आधुनिक मनुष्य इस मार्गदर्शन को भी तर्क के तराजू में तौलने लगता है और वहीं चूक कर बैठता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मार्गदर्शन तर्क से ऊपर होता है, लेकिन तर्क के खिलाफ नहीं। और जब मनुष्य अंतर समझ लेता है तब वो जीवन में संतुलन सीख लेता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लो, ये तीनों शब्द अगर किसी और समय बोले जाएं तो भी अच्छे हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए शब्द बीज की तरह होते हैं, और बीज अगर सही समय पर और सही भूमि में पड़ जाए तो उससे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप अंकुरित हो जाता है। इसी तरह ये तीन शब्द अगर ब्रह्म मुहूर्त में सही भाव से बोले जाएं तो उनका असर पूरे दिन पर, पूरे निर्णयों पर और धीरे धीरे पूरे जीवन पर पड़ने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई एक दिन का प्रयोग नहीं है, ये कोई जादू नहीं है जो आज बोलो और कल सब बदल जाए। ये एक साधना है और साधना में धैर्य लगता है। इसलिए शास्त्रों में भी 21 दिन का समय बताया है, क्योंकि 21 दिन में मनुष्य की आदतें बदलने लगती हैं, सोच का ढांचा बदलने लगता है, और जब सोच बदलती है तो भाग्य अपने आप पीछे पीछे चलने लगता है। अब आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या आप अगले 21 दिन अपने अहंकार को थोड़ा पीछे रख सकते हो? क्या आप अगले 21 दिन सुबह उठकर अपने फ़ोन से पहले अपने अंदर की आवाज़ को सुन सकते हो? अगर हाँ तो समझ लेना कि आज का ये वीडियो आपके पास देखने के लिए नहीं आया था, और आपका जीवन ये बदलने के लिए आया था और एक ऐसे मोड़ पर आया था। और याद रखना, भगवान हमेशा शोर में नहीं बोलते हैं, वो संकेत में बोलते हैं, और संकेत वही सुन पाता है जिसने ब्रह्म मुहूर्त में एक कहने का साहस किया हो कि हे प्रभु परमात्मा, मेरा मार्गदर्शन करो। ठीक है। ओम शांति।